गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। फाइनली अब हमें पता चल गया है कि आपको क्या पढ़ना है फॉर सीयूटी यूजी बीए एलएलबी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आप एम कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कवर करूं, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स नहीं कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो रिक्वायरमेंट बता दूंगी, राइट। एंड ऑल्सो मैंने सिलेबस जो दिया है अब वो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। सिलेबस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए फ्रेश, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगी आज के आज ही। एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, डाउट्स कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप। एंड ऑल्सो गाइज, सी यू टी यू जी बी एल एल बी के मॉक टेस्ट जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इस बार मॉक टेस्ट के साथ हम आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स एम सी क्यूज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एम सी क्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स के साथ हैं, ठीक है। तो यस, आप इनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं बी ए एल एल बी लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब लीगल स्टडीज निकल गया है। एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और इज अपियरिंग इन सीनियर सेकेंडरी, मतलब आप अगर ट्वेल्थ में अपियर भी हो रहे हो 2025 में, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। और आपकी ट्वेल्थ के अंदर परसेंटेज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 50% परसेंटेज ये लोग मांग रहे हैं मिनिमम, ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए 50% है, 45% है ओबीसी के लिए, और 40% है एससी एसटी के लिए। ये रिक्वायरमेंट है बीएचयू की। तो अब आपको गैट देना है, और अब आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट आप कोई भी दे सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश हिंदी दोनों दे दें। अगर आपकी दोनों ही अच्छी हैं तो वाई नॉट, जिसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे वो आप मार्क्स सबमिट कर सकते हैं जब अप्लाई करेंगे। यस, आपको बीएचयू के साथ दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, ये आपका स्कोर आ जाएगा, आपने पेपर दे दिए, इस स्कोर के बेसिस पे फिर आप बीएचयू में अप्लाई करोगे। एंड जो भी स्कोर अच्छा होगा, अगर आपका इंग्लिश में अच्छा है तो आप वो सबमिट कर देना, हिंदी में आया तो वो कर देना, आप ये कर सकते हो। बट अगर आपकी हिंदी बेकार है या इंग्लिश बेकार है तो फिर क्यों करना, राइट। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट बी एल एल बी की देखेंगे हम। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश और हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से एक दोगे, ठीक है ना। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना कंपलसरी है, ठीक है, इसमें से कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एनी वन लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये तो कंपलसरी है, और ये नीचे वाले सब्जेक्ट्स भी आप दे सकते हो। एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। तो इसमें से आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, प्लस एनी वन डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। और कोई भी आपको डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज करें फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी आपके पास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट था और जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट्स आप भर दीजिए, ठीक है ना। दो भी भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए बहुत बच्चे बीए में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस और ये सब रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये है, यहाँ पर आपको यही देना बीएचयू के लिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हैं, अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट्स है फॉर्म फिलिंग में अंदर कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट्स में मेरे से बात कर सकते हो। एंड अब आपको रिक्वायरमेंट्स कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना। क्लैरिटी हो गई है, लीगल स्टडीज इज आउट ऑफ द गेम, अब आपको फोकस करना है लैंग्वेजेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी कल प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड अगर शेड्यूल चाहिए फ्रेश तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर इनरोल करना, ठीक है। Link is in the description box. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.